दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम द शेड। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 7 के सिलेबस में है। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 7 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं और अब तक मैंने बहुत सारे चैप्टर के ऊपर पहले से ही वीडियोस बना रखे हैं। तो दोस्तों अगर अब तक आपने उन सभी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन होगा, आप उसमें क्लिक करें और सभी चैप्टर के वीडियोस को देख लें। और हाँ, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब भी मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आपके पास ये होगी दोस्तों अभी की शेड क्या होता है। तो आप ये पिक्चर देख सकते हो। शेड दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर हम रहते नहीं हैं बल्कि हम अपनी कुछ चीज़ों को रखते हैं, या हम एनिमल्स को भी वहाँ पर रख सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। तो एक लड़का है वो हमें बताता है कि, लड़का या बच्चा कुछ भी आप कह सकते हो, तो एक बच्चा है वो हमें बताता है कि उसके गार्डन के ख़त्म होने पर, जी हाँ, जहाँ पर उसका गार्डन ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एक शेड है विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और ये जो शेड है ना, इस शेड के दरवाजे के पास स्पाइडर का जो वेब होता है, यानी कि स्पाइडर का जो जाल होता है वो लटक रहा है। यह हमेशा लटकता है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस दोस्तों कहते हैं छिटकरी को। आपके घर में होगा ना, जिससे घर को लॉक करते हैं और ओपन करते हैं, उसे कहते हैं। तो इस शेड के डोर में जो हिंजेस है ना वो रस्टी है, जी हाँ, उसमें जंग लगा है। और क्रीक यानी कि जब तेज़ हवाएं चलती है ना तब इससे क्रिक क्रिक की आवाज़ें आती है। वेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। तो ये जो बच्चा जब अपने घर के बेड में, जी हाँ, इस शेड में वो नहीं रहता, जब वो अपने घर के बेड में रहता है ना, जब वो वहाँ पर आराम करता है, उस वक्त जब तेज़ हवा चलती है तब उसे आवाज़ सुनाई देती है इस हिंजेस का। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। तो ये जो बच्चा है ये कहता है कि एक दिन वो इस शेड का दरवाज़ा को खोलेगा और देखेगा अंदर क्या है। देयर इज़ अ डस्टी विंडो अराउंड एट द साइड। तो ये जो शेड है ना, इस शेड के साइड में खिड़की है, और वो जो खिड़की है दोस्तों उसमें बहुत सारे धूल लगे हुए हैं। डस्टी मतलब गंदा। विथ 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास। तो ये जो विंडो है, इस विंडो में 3 कांच टूटे हुए हैं। जी हाँ, एक विंडो में 3 कांच कैसे? क्योंकि दोस्तों डिज़ाइनिंग वाला कांच होगा, 4 तरफ कांच होगा, समझ रहे हो ना आप? जैसे एक एक कांच होता है ना, जिस खिड़की में, किसी किसी खिड़की में 4 कांच होता है, तो वैसा होगा। आई ऑफन थिंक देयर इज़ समथिंग स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। तो ये जो बच्चा है ये जब भी इस शेड के पास से गुजरता है ना, ये सोचता है कुछ ना कुछ इसे देख रही है। अक्सर जब ये गुजरता है तब इसे ख्याल आता है कि उस घर से कुछ ना कुछ मुझे देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो अब ये जो बच्चा है ये कहता है कि एक दिन मैं इस घर के विंडो के उस पार देखूंगा, वहां पर क्या है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ घोस्ट इन द शेड। तो ये जो बच्चा है इसका भाई इसे कहता है कि एक भूत रहता है उस शेड में। हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लो बोर्ड्स। और ये जो भूत है ना, ये उस घर के रॉटन फ्लो बोर्ड्स, यानी कि जो दोस्तों फ्लोर में बोर्ड लगा रहता है वो लकड़ी का होगा, उसके नीचे ये भूत रहता है, ऐसा कहना है इस बच्चे के भाई का। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। और यदि मैं कभी जाने की कोशिश करूँगा उस शेड के अंदर, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तब वो जो भूत है वो वहाँ से जंप कर कर मेरे ऊपर आएगा और मेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन एक दिन तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगा। आई नो डैट देयर इजेंट रियली अ घोस्ट। तो ये जो बच्चा कहता है कि मुझे पता है वहाँ पर घोस्ट नहीं है, मेरे भाई मुझसे झूठ कहता है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। जी हाँ दोस्तों, इस बच्चे का जो भाई है वो इसलिए झूठ कहता है ताकि इसका भाई वहाँ पर आराम से अकेले शेड में खेल सके या रह सके। डेन मतलब रहने का जगह, तो इसका जो भाई है वो अक्सर वहाँ पर जाता है और रहता होगा। देयर इजेंट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो वेन। तो अब ये जो बच्चा है ये कहता है कि वहाँ पर कोई भी, वहाँ से कोई भी नहीं देखता और वहाँ पर कोई भी स्ट्रेंज नॉइसेस नहीं आती, और वहाँ पर जो स्पाइडर रहता था ना अब वहाँ पर वो नहीं है। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। तो अब ये बच्चा लास्ट में कहता है कि मैं एक दिन उस शेड में ज़रूर जाऊँगा लेकिन अभी नहीं। तो दोस्तों यहीं पर ये पोएम एंड होता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर कि ये नरेशन कैसा लगा आपको। और हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें।